नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश हमारी विधानसभाओं में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज संसद टीवी की टीम है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। तो चलिए आपको ले चलते हैं देश की सबसे बड़ी विधायिका उत्तर प्रदेश विधानसभा में। आइए मेरे साथ। देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि अब तक हुए प्रधानमंत्रियों में से 8 अकेले उत्तर प्रदेश से आए हैं। ,545 सदस्यों वाली लोकसभा में उत्तर प्रदेश अकेले 80 सदस्य भेजता है। जो दूसरे सर्वाधिक सदस्य भेजने वाले राज्य महाराष्ट्र का लगभग 2 गुना है। निर्वाचित सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा देश की सबसे बड़ी राज्य विधायिका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्विसदनीय विधानमंडल का निचला सदन है। इसमें 403 निर्वाचित सदस्य तथा राज्यपाल द्वारा मनोनीत भारतीय सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। वर्ष 1967 तक एक भारतीय सदस्य को सम्मिलित करते हुए विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 431 थी। वर्ष 1967 के पश्चात विधानसभा की कुल संख्या 426 हो गई। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन एवं उत्तराखंड के गठन के पश्चात विधानसभा की सदस्य संख्या 403 निर्वाचित मनोनीत सदस्य को सम्मिलित करते हुए कुल 404 हो गई। विधानसभा का कार्यकाल कुल 5 वर्ष का होता है यदि वह इसके पूर्व विघटित न हो गई हो। प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था। तब से इसका गठन 18 बार हो चुका है। वर्तमान 18वीं विधानसभा का गठन 11 मार्च 2022 को हुआ। मैंने पूरी नियमावली बदली हूँ। हमारी नियमावली जो रूल बुक थी 1958 की थी, अब 63 साल के बाद और 63 साल पहले जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी थी, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। वही नियमावली से अभी विधानसभा चल रही थी, तो मैंने पूरी नियमावली बदली। अब नियमावली हमारी 2023 है, 1958 नहीं है, 2023 है। मैंने नियमावली बदली। मैंने वहाँ पर असेंबली, उत्तर प्रदेश की असेंबली में जनरली ये कहा जाता था कि शोर शराबा होता है, विधायक असेंबली चलने नहीं देते। तो मेरे लगभग 2 साल पूरे हो रहे हैं और 2 साल में सिर्फ एक दिन 36 मिनट के लिए एडजर्नमेंट हुआ, बाकी एडजर्नमेंट ही नहीं हुआ। हमारे 3 बजट सेशंस निकल गए। तीनों 22 में बजट सेशन हुआ क्योंकि पहले वोट एंड अकाउंट लिया गया था, इलेक्शन आने के बाद बजट सेशन हुआ। 23 में और 24 का बजट सेशन हुआ। तो बजट सेशन के दौरान भी लंबा सत्र चलता है। एक अच्छी हेल्दी डिबेट पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में हम सब लोगों को देखने को मिलती है। तो इसलिए मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि यूपी के असेंबली का जो परसेप्शन था वो चेंज हुआ। लगातार डिजिटल इंटरवेंशंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानसभा को देश की सबसे आधुनिक विधानसभा बनाने की कोशिश जारी है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन भारत सरकार के एक मिशन के माध्यम से विधायिकाओं के पेपरलेस कामकाज के लिए तैयार किया गया है। ये प्रोजेक्ट सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है। पेपरलेस असेंबली या ई असेंबली एक अवधारणा है जिसमें विधानसभा के कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन शामिल है। ये संपूर्ण कानून बनाने की प्रक्रिया के स्वचालन, निर्णयों और दस्तावेजों की ट्रैकिंग, सूचनाओं के आदान प्रदान को सक्षम बनाता है। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि जब गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में लोग अपने मोबाइल से काम करते हैं तो उनके प्रतिनिधियों से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो तुरंत नहीं तो धीरे धीरे इसे सीख लें।
सदस्यों के पास उनके डेस्क पर टच स्क्रीन डिवाइस भी लगाई गई है, जिससे वे बिल, बजट, सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और ट्रेजरी बेंच से प्राप्त उत्तरों सहित कई तरह के दस्तावेजों के बारे में जवाब दे सकेंगे। ये सदन के अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने और सदन के लेजिस्लेटिव कार्य को पेपरलेस तरीके से संचालित करने में मदद करती है। नेवा एक डिवाइस न्यूट्रल और सदस्य केंद्रित एप्लीकेशन है, जिसे सदस्य संपर्क विवरण, प्रक्रिया के नियम, व्यवसाय की सूची, नोटिस, बुलेटिन, बिल, तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न और उत्तर के बारे में पूरी जानकारी डालकर उन्हें विविध हाउस बिजनेस को स्मार्ट तरीके से संभालने के लिए तैयार किया गया है। उनके हैंड हेल्ड डिवाइस और टैबलेट में रखे गए कागजात, समिति की रिपोर्ट आदि और इसे कुशलता से संभालने के लिए देश की सभी विधायिकाओं व विभागों को जोड़ा गया है। आज उत्तर प्रदेश की असेंबली पेपरलेस असेंबली है। उसके साथ ही साथ हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें लगाए। पूरा हमारा जैसे बजट होता था, पहले बजट आता था तो हम लोग इतनी मोटी मोटी किताबें बजट की उठा कर ले जाते थे। अब सब चीज़ हमारे टैबलेट पर है, पूरा संविधान उस पर है, पूरा बजट उस पर आता है, पूरी रूल बुक उसमें है, हर चीज़ हमने डिजिटलाइज करी है। कभी कभी जैसे लोग रूल बुक लेकर नहीं आते तो जो हमारी लॉबीज़ हैं यहाँ, जहाँ पर हाँ और ना लॉबी, हमने दोनों लॉबीज़ में हमने कियोस्क लगाया हुआ है कि आप जैसे मैं कभी कभी डिबेट कर रहा होता हूँ, मैं पूछता हूँ सदस्यों को, मैं उनसे बात भी करता हूँ, उनसे सीखने भी कोशिश करता हूँ और सिखाने की भी कोशिश करता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि कौन से रूल में बोल रहे हो, तो जब वो नहीं बता पाते तो मैं कहता हूँ कि आप अपनी लॉबी में जाइए, इस रूल को दबाइए, उसको पढ़ कर आइए। तो जब वो पढ़ कर आते हैं तो अब एमएलएस भी इंटरेस्ट लेते हैं हाउस के प्रोसीडिंग्स में। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं वो भी बहुत हैं, और चूँकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उसके अलावा यहाँ पे पॉसिटी थी जगह की, लेकिन उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे कुछ किया है, टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हुए हैं, हम लोगों ने ई विधान को अडॉप्ट किया है और करीब करीब 80% पेपरलेस है हम लोग अब। और हमारा प्रयास ये है कि जो नेक्स्ट फेज़ है उसका, उसमें 100% पेपरलेस हो जाएगी अगले फेज़ में आने तक। उत्तर प्रदेश विधानसभा का ऐतिहासिक भवन देश की स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। विधान भवन में स्थित अध्यक्ष दीर्घा का सौंदर्यीकरण कर दीर्घा को चित्र वीथिका का नाम दिया गया है। विधान भवन में स्थित नवीनीकृत कॉरिडोर में विधान भवन के विभिन्न आयोजनों के साथ ही विभिन्न समूहों के सदस्यों के चित्रों को लगाया गया है। विधान भवन के प्रथम तल पर स्थित डिजिटल कॉरिडोर, द्वितीय तल पर स्थित गलियारे विधानसभा के सभी विधानमंडल दल के कार्यालयों एवं टंडन हॉल का नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा विधानसभा में नई संसदीय परंपराओं की शुरुआत करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जो जनहित एवं जन कल्याणकारी नीतियों तथा उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। सदन में माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए वक्तव्यों को यथोचित कार्यवाही हेतु कार्यवाही के संगत अंशों को संबंधित विभागों को भेजा जाना, जिससे कि उनका समय पर निराकरण किया जा सके। विधायन प्रक्रियाओं में सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर सुनिश्चित किया जाना, सदन में विभागीय चर्चा के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों की अधिकारी दीर्घा में उपस्थिति सुनिश्चित करना, लोक महत्व के प्रश्न एवं अन्य नियम की प्रक्रिया में सुधार किया गया है। एक लंबे समय के उपरांत विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में सदन की कार्यवाही बिना किसी स्थगन एवं व्यवधान के निर्बाध रूप से चली। सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए उस पर कठोरता से नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। मैंने उसके ऊपर काम किया। मैंने महिलाओं के लिए एक दिन पूरा आरक्षित किया और पूरा मैंने डे वॉज डेडिकेटेड टू द वुमेन एमएलएस। तो वहाँ पर जो हमारे महिला सदस्य हैं उन सबको बोलने का अवसर दिया। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ और कहीं कहीं मन में पीड़ा भी होती है कि ऐसा अवसर पहले क्यों नहीं मिला। जिस समय 5 दिन का वो सत्र था, हमारे कुछ पुरुष एमएलएस ने बोला कि आप 5 दिन में से एक दिन महिलाओं को कैसे दे सकते हैं। तो मैंने कहा मैं 5 दिन में एक दिन महिलाओं को नहीं दे रहा, मैं 75 साल में पहला दिन एमएलए को दे रहा हूँ, महिला एमएलए को दे रहा हूँ। तो उनका एक सेशन हुआ। तो ये विज़न मुझे मिला ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर से। जिस समय मैं स्पीकर बनने के बाद उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया तो उन्होंने मुझे कहा कुछ नया करके दिखाओ। उन्होंने मुझे कहा कि असेंबली का एक जो सैगिंग इमेज है, जो पब्लिक के बीच में डिस्कनेक्ट है, उसको कैसे कर सकते। उन्होंने मुझे कुछ सुझाव दिए, तो टैगलाइन उन्होंने दी, तो उसको आगे बढ़ाने का काम उनके आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से, उनके द्वारा दिए गए विचार से मैंने उसको आगे बढ़ाया। आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के दिए गए विचार को और हमारे सीएम साहब के
दिए गए उस विचार को समर्थन के कारण हम इसको बना सकें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत सारा बजट चाहिए होगा, बहुत सारे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी मैंने बजट ऑनरेबल सीएम साहब से रिक्वेस्ट करी उन्होंने उसके लिए उपलब्ध कराया, क्योंकि इट हैज़ टू बी गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑब्वियसली। विधायी कार्यवाहियों को डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित करने तथा प्रदेश की महान विभूतियों, राजनीतिक महानुभावों के व्यक्तित्व एवं काम पर संक्षिप्त प्रकाश डाले जाने हेतु एक डिजिटल वीथिका की संकल्पना की गई है। एक कक्ष में हेलीकॉप्टर एवं ड्रोन के माध्यम से 360 डिग्री फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कर कक्ष में स्थापित हेलीकॉप्टर में सिमुलेटर तकनीक से आभासी वातावरण उत्पन्न करते हुए प्रोजेक्शन के माध्यम से दर्शक उस हेलीकॉप्टर में बैठकर प्रदेश की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतों, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का एक ही स्थान पर बैठकर देखे जाने का अनुभव प्राप्त करते हैं। एक और कक्ष में देश के गणमान्य एवं अन्य महान विभूतियों के साथ स्वयं की ग्रुप डिजिटल फोटो एवं सेल्फी पॉइंट पर अपने मनपसंद राजनेता के साथ फोटो खिंचवाने का विकल्प भी उपलब्ध है। विधानसभा में हो रहे बदलावों के बीच जन सामान्य में वहां भ्रमण करने को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों से भी लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा देखने आ रहे हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। कैमरामैन जितेंद्र नेगी और कैमरा असिस्टेंट रियासत के साथ कृति मिश्रा, संसद टीवी, लखनऊ।